हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो चले फिर साल के लास्ट में आईडीबी एग्जीक्यूटिव ने अपना 2024-25 का जो पेपर लिया था उसका फाइनली इंटरव्यू का कॉल लेटर भी आउट हो गया। और डीवी भी उसके साथ साथ होता है। जिन्होंने भी इंटरव्यू पहले फेस किया होगा उन्हें पता होगा ये बात। पहले डीवी का प्रोसेस होता है, उसके बाद 1 बाय 1 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ज़्यादा प्रोसेस लेट नहीं होने वाला है। वजह क्लियर थी कि इसमें पीआई फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला है। और इंटरव्यू होने का मतलब होता है कि कैंडिडेट्स को पहले इंटरव्यू प्रोसेस से ले जाना, देन मेरिट लिस्ट निकालना। तो ये थोड़ा सा ऐसे भी प्रोसेस लेंदी होता है, थोड़ा लंबा चल जाता है। तो वो लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं 1 या 2 दिसंबर को आई थिंक इसका पेपर हुआ था। और अभी मंथ ख़त्म भी नहीं हुआ है, रिजल्ट भी आ गया, इंटरव्यू का डेट भी आ गया है। तो जिनका है ऑल द वेरी बेस्ट, एकदम टेंशन मत लें। बट येस, एक चीज़ है कि ये चीज़ माइंड में लेके नहीं चलना है कि मैंने इतना बनाया था, इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मैं सेफ साइड में हूँ। मैंने इतने बनाए थे, इतना कम नंबर है तो मैं कुछ भी कर लूँगा तो इंटरव्यू मेरा होने वाला नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। इंटरव्यू कभी कभी गेम चेंजर का काम करता है। होता है ना कि गेम चेंज कर देता है, आपको पता नहीं होता है कि आपका पेपर कैसा लेवल गया। एंड इंटरव्यू इज़ लाइक वाओ, ऐसा चला जाता है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैम का मैंने इंटरव्यू दिया था, तो ऐसा नहीं यार बहुत टफ क्वेश्चन पूछेंगे, आप कुछ भी पढ़ लो। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम हाई लेवल का पूछ रहे हैं कि भैया पहले आईएएस ऑफिसर इस भारत के कौन था। ऐसा ये सब क्वेश्चन नहीं, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। लाइक सेबी क्या काम करती है, बैंक बैंक का क्या काम है, आपका जो डिग्री है वो बैंक में कैसे काम देगा। बहुत सारी ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन है जिसका आप आराम से इजी वे में बता सकते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा और ना एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं लंबा बोलूँगी कि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। कभी भी इंटरव्यूअर को आप मैनिपुलेट मत कीजिए, ठीक है? ये नहीं कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आपको पता है कि वो गलत है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं वो गलत बोल रहे हैं, तो ये नहीं कि आप उनको गलत बोलना शुरू कर दें, नहीं नहीं सर आप गलत हैं, हम ये नहीं है। उनको ज़्यादा उनसे ज़िद नहीं करना है। दो बार आप एक बार अपना एक काइंडली आप बोलें कि नहीं मैंने मैं यही जानती हूँ या यही जानता हूँ। ये नहीं कि डायरेक्टली आप उनको ब्लेम कीजिए कि आपको नहीं पता, आपको नहीं आता। ये चीज़ें नहीं करनी है, भले ही बंदा गलत है पूरे तरीके से। क्योंकि वहाँ पे जो बैठे हैं ना वो एक्सपीरियंस्ड बैठे हुए हैं। आपको पता नहीं है कि आपको किस लेवल से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको तो लगता है कि सिंपली वो बात करें, नहीं बिल्कुल नहीं भैया। कोई नहीं, कोई आपको ऊपर से नीचे देख रहा है आपकी पर्सनालिटी को, तो कोई आपके फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा है, कोई आपके आइज़ के एक्सप्रेशन देख रहा है, कोई बोलने का तरीका देख रहा है। 5 लोग बैठे रहते हैं और वो 5 तरीके से जज करते हैं आपको। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? ये पहली चीज़ और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। अब क्या क्या कैरी करना है उस दिन, सबसे पहले अगर आप अपना इंटरव्यू का कॉल लेटर देखेंगे, एक सेकेंड, ये रहा इंटरव्यू का कॉल लेटर का जो थर्ड पेज है, आई थिंक थर्ड ही है ये। उसमें देखिए सबसे पहले वो उन्होंने बहुत चीज़ें मेंशन करके रखी है कि क्या वहाँ पे लेकर जाना है, ठीक है ना? जैसे कि प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म तो हमने प्रिंट किया ही नहीं। वरी नॉट, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, वो फिर से आपको रीप्रिंट करने का ऑप्शन देंगे। इसलिए अब इस चीज़ के बारे में आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि हाँ मैंने नहीं किया, इट्स ऑल राइट। उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी जो आपकी अपनी पहचान है वो तो कॉमन सेंस है, वो रखनी है। और ये चीज़ देखिए, कोई बोलेगा 5 कॉपी रखो, कोई बोलेगा 6 कॉपी रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 कॉपी रखें, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? चलिए सेफ साइड आपको लग रहा है कि नहीं बहुत कम बोली तो 3। हालांकि 2 से ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं तो चलो 2 से ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। उसके बाद है फिर कि आपको 10th का सर्टिफिकेट रखना है, 12th का सर्टिफिकेट रखना है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रखना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप इंटरव्यू सपोज कीजिए आप प्रोविजन मतलब आपका अभी तुरंत पास आउट हुए हैं आप, जैसे होता है ना कि आपने अभी जस्ट पास आउट किया है, तो चलो ठीक है कोई टेंशन नहीं, आप प्रोविजनल दिखा दें, अपना दिखा दें। बट इन केस आपने 3-4 साल पहले पास आउट किया है तो अपना डिग्री रेडी रखिएगा, ठीक है? उसके बाद रही बात, ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है? इस पर कास्ट, हाँ मैं जब भी इंटरव्यू के बारे में वीडियो बनाती हूँ ना तो इसके बारे में स्पेशल करती हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट पे एकदम ध्यान दीजिएगा, आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैंडेटरी है ये। और 2024-25 मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर है आपका, उस फाइनेंशियल ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद इन केस अगर आप ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस है आपको वर्क का, आपने कहीं काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। एंड आपकी अपनी आइडेंटिटी जो भी है, जैसे कि
शुरू में भी मैंने बोला आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड ऑल, ये आपको रखनी है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आप इंटरव्यू में जाइएगा ही मत, ठीक है। सपोज़ कीजिए इन केस आपके पास कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो आप एटलीस्ट वो टेस्टिमोनियल रेडी रखिए। सपोज़ कीजिए आपके पास डिग्री नहीं है, आप वहाँ पे अप्लाई कर दिया और आपके पास डिग्री है ही नहीं, राइट, लेकिन आपने अप्लाई कर दिया है जाके यूनिवर्सिटी में, चाहिए कर लीजिए यार, आराम से पहले यही काम कर लीजिए, डिग्री अप्लाई कर दीजिए एटलीस्ट। वो आपको एक टेस्टिमोनियल देते हैं, ठीक है, वो आप जाकर शो कर दीजिएगा। एंड सर्टिफिकेट मैं फिर से कह रही हूँ, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल का भी वर्क नहीं करेगा आईडीबीआई में। आईडीबीआई क्या किसी भी बैंक एग्जाम में वर्क नहीं करता है। और आईडीबीआई का मैंने लास्ट ईयर जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने फाइनेंशियल ईयर का मांगा था ओबीसी सर्टिफिकेट, इवन 1 साल पहले का भी नहीं ले रहे थे। तो ये क्वेरी आ रही थी, इवन मेल में भी मुझे किसी ने किया, आई थिंक प्रशांत नाम है उनका। तो प्लीज़ आप सुन लीजिएगा, आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो करेंट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है आपके पास कुछ चीज़ें तो आप कमेंट कीजिएगा मुझे कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ होता है, ज़रूरी नहीं यार हर लास्ट टाइम पे सब कुछ मतलब अवेलेबल ही हो जाए। बट अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ये नहीं है तो उसका क्या अल्टरनेट ऑप्शन है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। क्योंकि एक एक चीज़ अगर मैं बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, है ना। तो चले तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आ गया। थैंक यू सो मच।